नरेंद्र मोदी है उसने INR इंडियन रुपीस जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। जबकि इंडिया सुपर पावर की रेस में है तो वो अपनी करेंसी की जो है इन्फ्लुएंस उसको ज़्यादा करना चाहता है, उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहता है। नहीं डेफिनेटली जब इतनी कंट्रीज इनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे जब आपके पास मंडी बड़ी है, आपके पास खरीदार ज़्यादा है तो फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और इस तरह से इंडियन रुपी जो है वो एक्सेलरेट करेगा। इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। इस टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कोई भी कंट्री किसी एक कंट्री के साथ इंगेज नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में यही होता है कि एक कंट्री मल्टीपल ऑप्शंस देख ले। जय हिंद दोस्तों बहुत ही जल्द अब वह दिन भी आने वाला है कि जब पूरी दुनिया डॉलर या फिर पौंड से नहीं बल्कि रुपए से चलेगी और अब यह चीज हमें धीरे धीरे होते हुए भी दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया सुपर पावर की रेस में है। Oh my God! Wow! Oh my God! तो वो अपनी करेंसी की जो है इन्फ्लुएंस उसको ज़्यादा करना चाहता है, उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहता है। अगर मैं बात करूँ ना ट्रेड से हट के थोड़ी सी साइड इकोनॉमी या किसी भी चीज़ पे, तो इस टाइम आपने जैसे कहा है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4 पे आ गया है इंडिया। अगर मैं अपनी ही बात करूँ पाकिस्तान की, तो गिरते हुए आपको रिजर्व नज़र आ रहे हैं, बढ़ता हुआ डॉलर नज़र आ रहा है, गिरती हुई इंडस्ट्री नज़र आ रही है, मतलब कि सारे के सारे डिफ़ॉल्ट की तरफ है। क्या रीजंस लग रहे हैं? देखिए रीजंस क्या, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कोई नहीं है। अब हम तक फॉरेन एड्स और जो हैं लोन्स उन पे रिलाई कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम रिलाई कर रहे हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे। अभी भी हम एक्सपोर्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं है, तो ये रीजंस है कि पाकिस्तान इकोनॉमी में लैग कर रहा है। अगर मैं यूएन की बात करूँ ना, तो यूएन में जब भी मीटिंग होती है तो यूएन के अंदर कोई भी शहबाज शरीफ या हमारे पॉलिटिक्स में करंट जो भी हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर हम दूसरे अदर फर्दर देखें, नरेंद्र मोदी की बात करूँ इस करंट गवर्नमेंट की, तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि हमारे जो USA के सैंक्शंस हम पर लगाने वाले जो बाइडन, वो उनको सल्यूट करते हैं, हक करके मिलते हैं। क्या दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल की पेमेंट डॉलर में न करके बल्कि रुपए में की है और ये पूरी दुनिया को एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली खबर है, क्योंकि जहां पर USA जैसे सुपर पावर देशों की अर्थव्यवस्था भी पेट्रो डॉलर यानी कि पूरी दुनिया का पेट्रोल केवल और केवल डॉलर में बिकेगा इसी बात पर निर्भर करती है। और वहीं पर अगर भारत जैसा इतना विशाल देश दुनिया भर से पेट्रोल डॉलर में न खरीद कर बल्कि रुपए में खरीदने लगेगा तो इससे डॉलर को और साथ ही साथ USA की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। दूसरी तरफ इस प्रकार के समझौते से भारत को वर्तमान में दो तरफा फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो हमें यही होगा कि जब दुनिया भर में बहुत ही तेजी से रुपए की मांग बढ़ेगी तो इससे रुपए की कीमत भी बढ़ेगी और इसका डायरेक्ट प्रभाव हमें हमारे देश की महंगाई पर देखने को मिलेगा, क्योंकि तब हमारे देश में चीजों की कीमतें भी घटने लगेंगी और अगर नहीं घटेंगी तो कम से कम स्थिर तो हो जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें यह होगा कि क्योंकि फिलहाल वैश्विक आयात निर्यात में रुपए का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो जो भी देश भारत से रुपए में ट्रेड करेंगे तो वो सारा का सारा पैसा वापस भारत में आ जाएगा, भारत में ही निवेश किया जाएगा और इससे भारत का ही विकास होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत सरकार को दोबारा से नया पैसा बनाने का मौका मिलेगा। मुझे ये बताएं, इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़नी जाएगी? कोई भी मुल्क जो होता है ना वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है आज से 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद उसको फायदा होगा। 10 साल 15 साल बाद इस स्टेज पे जा सकते हैं जैसे इस टाइम डॉलर की कंडीशन है, वैसे इंडियन में भी ऐसा हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन वो ग्लोबलाइज कर रहे हैं। तो वही है, विजन की बात है। थोड़ा सा इधर बात तो विजन की है ना, आज से 10 साल बाद का वो अगर सोच रहे हैं, 15 साल बाद का सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं। उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, वो पॉलिसी इस तरह की बना रहे हैं कि जो आज से 10 साल के बाद में फायदा देंगी उनको, लेकिन हमारे वाले जो है ना वो 50 साल पीछे चल रहे हैं ना। वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है, लेकिन देखे ना। अच्छा ठीक है।